प्यारी साध संगत जियों, बहुत संगत आई है और जिनको सत्संग का लाभ लेना होता है उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती। निमंत्रण तो ब्याह शादी या कोई दूसरे कार्यक्रम होते हैं उनमें बुलाया जाता है या जलसे जुलूसों में बुलाया जाता है। सत्संगों में और सत्संग की चाह जीव को स्वयं होनी चाहिए। जिसको अपने घर जाना है, जिसको अपने कल्याण की जरूरत है और जो इन संसार के दुखों से, जन्म मरण से छूट जाना चाहता है, वही सत्संग के लिए, परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए और अपनी रूह की बेहतरी के लिए उपस्थित होते हैं। सत्संगों के माध्यम से महापुरुषों का, संतों का जीव को चेताने के लिए एक ही तरीका नहीं होता, अलग अलग है। और वाणियों में भी महापुरुषों ने जीवों को अलग अलग तरीके से चेताने के लिए कहीं उनको चेतावनी दी, कहीं उनको नरकों का डर दिखाया, तो कहीं उनको यथार्थ बात बता के इस रास्ते पर लगाया। उसका कारण क्या है कि संसार में एक प्रकार के जीव नहीं हैं और संतों के पास वो ताकत होती है कि वो एक ही घाट से, एक ही लाठी से सबको हाँक लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा कि मैंने अपने सत्संग में या अपने जीवन में मैंने वो काम किया कि गऊ और शेर को एक घाट पानी पिला दिया, या शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया। तो संतों का ये मार्ग होता है, वो सभी जीवों को, चाहे वो चेतावनी वाले हों, चाहे वो डरों से डर के, और चाहे जिनको अपनी आत्मा की फिक्र होती है, जिनको इस देश से छूट जाना होता है, जो जन्म मरण से मुक्ति होना या प्राप्त करना चाहते हैं, सभी एक ही सत्संग के माध्यम से तरीके बताते हैं। अभी एक कबीर साहब की वाणी आपने सुनी कि मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु की जरूरत हर काम में, हर जगह और हर हाल में होती है। हर हाल में गुरु की जरूरत है, लेकिन यहां गुरु का मतलब गुरु से नहीं, सतगुरु से है। गुरु हमें संसार में कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, चाहे वो खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, या जिस प्रकार की भी विद्या ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है, बिना गुरु के माध्यम से नहीं होता। और बात उन्होंने ऐसी ठोस कही है कि गुरु के बिना कौन सी घाटी जाएगा, कितनी घाटी हैं। इंसान के लिए नहीं, कहीं मन नाम लिया गया है। मेरा मन मूर्खा भाई, वो अपने लिए मन के लिए नहीं कहते, बल्कि सब इंसानी जीवन के मन को सन्मुख रख के कहते हैं। मन को सामने क्यों रखा कि काम जितने करवाता है, चाहे वो गलत हैं चाहे सही हैं, चाहे वो पुण्य के करवाते हैं चाहे पाप के होते हैं, चाहे वो नेक काम हैं चाहे वो बुरे काम हैं, सब मन के माध्यम से होते हैं। इसलिए मन को चेतावनी दी कि मन ये बता कि गुरु के बिना तेरा और तिरने का, संसार से जाने का कौन सा घाट है, कौन सा रास्ता है, कौन सी घाटी से निकल जाएगा। क्योंकि संसार ऐसा झमेला है, एक बार इसमें जीव फंसा था, इसमें फंसने के बाद ये जन्म मरण से छूट नहीं पाया। अपना कर्म भोगने के लिए संसार में बार बार इसलिए आता रहा कि ये कर्म करता रहा
और प्रारब्ध बस होके फिर ये अलग अलग योनि में अलग अलग घाटों से आता रहा। मुख्य रूप से 4 ही घाट हैं, और वो 4 घाट कौन से हैं? 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति है। तो पूछता है कि अब तू गुरु धारण नहीं करता इस जीवन में, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, अगर गुरु से ज्ञान और रास्ता ले भी लिया तो ये बता, तू अगर गुरु से वो नुक्ता, वो तरीका नहीं लेता है तो इन 4 में से इस बार कौन सी घाटी जाएगा? क्योंकि उस 84 में चक्कर काट के ये जीव इंसान का सर्वोत्तम चोला हासिल हुआ इसको। और अब परम पुरुष कबीर साहब कहते हैं, अब ये बता दे कि अब तेरा रास्ता क्या है निकलने का। क्योंकि वो 4 खान में 84 लाख योनि के जीव हैं, और उनमें तो तुलसीदास जी ने कहा है कि धन्य वही जीव है जो प्रभु भक्ति करता है, जो गुरु से दक्षिणा उपदेश गुरु मंत्र लेके उनके रहनुमाई में उनके कहे अनुसार करनी करता है। करनी के बिना कथनी थोती है। जो करनी नहीं करता, ग्रंथों की, पंथों की, सिद्धांतों की, नियमों की कोरी बात थोती लगती हैं, उनसे हासिल कुछ नहीं होता। अगर 4 बातें हम इधर उधर से सीख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, तो क्या होगा कि तर्क वितर्क आ जाएगा, हमें थोड़ी सी बातें सीख जाएंगे, आलोचना कर लेंगे, किसी का खंडन कर देंगे, किसी का मंडन कर देंगे, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग है, 57 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। वही जीव धन्य है, वही मन धन्य है कि जिसने गुरु की शरण ली। जिसको गुरु की शरण मिल भी गई और गुरु के कहे अनुसार काम नहीं किया, तो उसने अपना लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई रे। तुमने कोटि जन्म जब भटका खाया, स्वामी जी महाराज ने क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खोवो। अरे कोटि जन्म जब हमने भटका खा के ये मनुष्य का चोला मिला, इसको अब व्यर्था मत खो। क्या करोगे व्यर्था नहीं खोओगे तो? छिन छिन चेतो। ये पल पल चेतने की बात क्यों है कि मन पल पल में अपनी चाल बदलता है, तो हमें अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा, हम में इतना बुद्धि और ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है कौन? वो सतगुरु है। जब हम सतगुरु की शरण ले लेंगे, वो सतगुरु अंग संग होके हमें उन पापों से मुक्त करा देगा, उन उलझनों से बचा देगा, और जो लाखों प्रकार के हमारे चारों तरफ इस संसार के झमेले के जो फंदे लगे हैं, उनसे निजात दिला देगा। यही गुरु की बड़ाई है और यही गुरु का काम है। लेकिन हम तो गुरु को भी कोई और ही चीज समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। गुरु ने जो काम करना होता है वो होता है नाम की दीक्षा देके और शिष्य को उस मार्ग पर लगाना और भले बुरे और हित की बात समझाना, और उसके बावजूद भी वो अपने मन को डामाडोल रखता है, रास्ते पर नहीं लगाता, तो वो मन मूर्ख कहा जाता है। और फिर इसी वाणी में आगे डर दिखाया है। क्या कहा कि अगर तू इस बार भी नेक करनी नहीं करेगा, सही रास्ते पर नहीं चलेगा और इस संसार के झमेले में पड़ेगा। संसार का झमेला है क्या? हमें अपनी आंखों से जो चीज भाती है, हमारे स्वाद के लिए हमारे जिह्वा से जो हमें भाती है, हमारे कानों से सुन के जिस पे हम मुग्ध हो जाते हैं, सुंदर भली अच्छी चीज देख के हम अपने मन को उसके अधीन कर देते हैं और उसके बस होके उसको भोगते हैं, और उस भोग का परिणाम रोग में बदल जाता है। रोग का मतलब शोक होता है, वो फिर दुख कभी नहीं मिटता, वो 84 में घसीटता है हमें। एक नाम ही ऐसी दवाई है जो उस भोग, रोग और शोक से बचा सकती है।
संसार के भोग हैं क्या? एक आंख से चीज देखी, उसी को हासिल करने के लिए गुलाम बन गए, मन के गुलाम बने, इंद्री के गुलाम बन गए, और उस काम को करने के लिए फिर रात दिन वही ताना बाना बुनना शुरू कर दिया, मन में, अपने ख्याल में, विचार में, और वो जीवन का एक अंग बना के जब तक उसको हासिल नहीं कर लेते हमें चैन नहीं पड़ता। और चाहे कोई भी हो, तो संतों ने कहा कि सत्संग करो। आप सत्संग करने जो आए ना, सत्संगों में ये चीज होती है कि अगर कोई बुराई, कोई बुरी आदत, कोई ऐसी वैसी चीज जिसका बुरा असर हम पे पड़ा, वो सत्संगों में जो वचन की मार पड़ेगी उससे हमारी धुलाई सफाई होएगी, उसका चढ़ा हुआ जंग हमारे ऊपर से उतर जाएगा और हम पाक और साफ फिर हो जाएंगे। एक महात्मा चले जा रहे थे, साथ में कोई सेवक था। आज जैसी महात्माई और साधुताई नहीं है। अगर मैं कहूं तो डर लगता है। कबीर साहब तो ये कहते कबीर बात साची कहे और सबकी नजर से गिरा रहे। जो इंसान सच्ची बात कह देता है उसको दूसरों की नजर से गिरना पड़ता है, क्योंकि वो सच्ची को सच्ची नहीं मानते। झूठ को तो वो सच्ची मान लेंगे, लेकिन सच्ची को सच्ची मानना उनको बड़ा दुखदायी, कष्टदायक होता है। तो क्या हुआ कि महात्मा जी चले जा रहे थे, साथ में एक सेवक था। सामने से देखा कि एक बारात आ रही है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, नाच गाना हो रहा है। और महात्मा जब खड़े होकर देखने लगे, उससे अपने साथी से कहने लगे ये क्या है? उसने नहीं देखी थी, शादी नहीं देखी थी। उन जमाने में साधुओं का रहन सहन जंगलों में होता था, उनके स्थान दूर होते थे, उनको पता नहीं था, उसको नहीं पता था। छोटी उम्र में साधुओं को साधु बनाने के लिए माँ बाप भी साधु के पास, उनके डेरे में शिक्षा के लिए भेज देते थे। वो साधु नया नया अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद पहली बार गांव में आया था। उसने पहली बार ये झमेला देखा, और वो झमेला देखने के बाद उससे साथी से पूछने लगा ये क्या है ऐसा? वो कहने लगे महात्मा जी ये शादी हो रही है, ये शादी करने के लिए। बोला शादी क्या होती है? बोला शादी होती है लड़का लड़की के साथ शादी करेगा। बोला क्यों करते हैं शादी? कि शादी अगर नहीं करें तो संतान नहीं पैदा होती है, संसार नहीं चलता बिना शादी के। बोला ये जाएगा लड़की के साथ, इसकी शादी होगी, शादी होने के बाद इसके बच्चे होंगे, और इसका परिवार और इसका जीवन और ये समाज इसी तरह से चलता है। ये सारी बात महात्मा ने सोची। जो इतने दिन तक उसने गुरु के पास रह के जो शिक्षा ग्रहण की थी वो तो थी उसके पल्ले, लेकिन क्या हुआ कि नई बात जो उसने आंख से देखी, कान से सुनी, और जब उस सेवक ने जिस ढंग से उसकी व्याख्या की, बताई, उसके लिए नई बात थी। ये स्वाभाविक बात है, हम कोई भी चीज अपनी नजर से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो उसका असर हमारे विचारों पर, हमारे दिमाग पर बहुत दिन तक रहता है। और जिसको बहुत तवज्जो और गौर से सुनते हैं तो हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो उस महात्मा ने ये बात सुनी, तो रात को जब वो आराम से सो रहा था, अब महात्माओं को कहां जगह थी? आज के जमाने नहीं थे, कहां महात्मा को जगह मिलनी थी। चलते चलते उसने देखा कि कुआं था गांव से बाहर, उस कुएं के पारछे में सो गया। पारछा समझते होगे ना, जहां पानी निकालने के लिए एक चबूतरा सा बना होता है, उसके ऊपर उसने रात में देखा कि और तो कोई स्थान है नहीं, क्योंकि परिवारों के पास भी घर नहीं होते थे रहने के लिए। एक ही कमरा होता था, उसी में पशु बांधते थे, उसी में सोते थे, उसी में उनकी रसोई, उसी में उनका चारा, और उसी में उनका सारा स्टोर का सामान भी होता था। आज की तरह ये वास्तुकला, ये पंडिताई, ये ज्योतिषाई नहीं थी कि भाई इस तरफ उसका दरवाजा होना चाहिए, यहाँ पानी का टैंक होना चाहिए, यहाँ रसोई होनी चाहिए। उनकी तो सारी चीज एक ही कमरे में होती थी। तो जब कोई अतिथि मेहमान आ जाता था, उसको सुलाने के लिए जगह नहीं होती थी। आदमी सोचता था कि मेहमान ना आए मेरे घर, क्यों? उसको 2 रोटी देना भी मुश्किल था और उसको सोने के लिए जगह देना भी मुश्किल था। अगर कोई मुसाफिर किसी के घर आता भी था तो भी वो ये किसी दूसरे का घर बताते थे, या अपना पीछा छुटा लेते थे कि भाई मुझे तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ ठहरने को जगह नहीं मिलेगी। कहीं कहीं कोई सराय, कोई धर्मशाला, कोई महापुरुष बनवा देते थे, उनका महत्व होता था उन जमानों में।
तो महात्मा को कहां सोने के लिए जगह थी? उस कुएं के पारछे के अंदर वो सो गया। रात को नींद आई तो उसको दिन में जो सपन देखा था वो याद आया। और याद क्या आया? महात्मा खुद वो लड़का बनके उस घोड़ी पे बैठ गया। सपन में उसे दिखाई दिया कि मैं दूल्हा बन गया, घोड़ी पर बैठा हूं और मेरी शादी होने जा रही है। और देखते ही देखते सपने में तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बन जाती, उसकी शादी भी होगी। शादी होने के बाद वो उसकी पत्नी भी घर आई और घर आने के बाद उसके बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हो गए तो बच्चे को लेके वो तो कुएं के पारछे में सोता है। वहां सोते सोते उसको फिर आगे जो सपना बढ़ता है तो उसको दिखाई देता है कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि लड़का अपने पास में है, आप थोड़े से आगे की तरफ होइयो कि लड़का दुख पा रहा है। महात्मा थोड़ा बेचारा और होया कि वो कुएं की तरफ था, बोला कि थोड़े और हो। वो थोड़ा और हुआ। तिबारा उसने कहा कि अब भी पूरी तरह से आराम नहीं है, थोड़े और हो जाओ। ये कहते ही महात्मा जी कुएं में गिर गए। महात्मा जी जब कुएं में गिर गए, धड़ाम जैसी पानी था उसमें, लेकिन जीवन था उसका, अंत नहीं आया था उसके, अभी संसार में जीने के दिन बाकी थे। क्या कहा महात्मा ने? किसी ने आवाज सुनी, भागे हुए आए कि भाई क्या गिरा कुएं में, क्या गिरा? तो कुएं में झांक के देखा महात्मा जी हैं। बोले भाई मैं हूं। बोले महात्मा जी आप कुएं में कैसे गिरे? बोले पहले भाई पूरे गांव को इकट्ठा कर ले। बोला कि ये भी कोई बात है, मैं निकाल लेता हूं। बोला बाद में निकालना, पहले तुम लोगों को बुला के लेके आ। पूरे गांव के लोग आ गए। अब ऐसी बात के लिए तो बड़ा अचंभा सा होता था, सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। जब महात्मा को बोले कि भाई अब वो कुएं में बैठा बैठा बोले आगे सब? बोले हाँ जी आगे। बोला ये बताओ कि आप सब ठीक ठाक हो? बोले महात्मा जी कुएं में आप पड़े हो, ठीक ठाक हमारी पूछ रहे हो? ने बोला मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं भाई कि तुम शादीशुदा काफी सालों से हो, तुम्हारी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, लेकिन मेरे तो सपने की शादी हुई थी, उसमें एक लड़का हुआ था, कुएं में गिर दिया। आपका हाल इसलिए पूछ रहा हूं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं, तो आपका कैसा हाल है? कहने का मतलब समझे कि ये संसार के झमेले तो ऐसे हैं, अगर मिल जाते हैं तो दुखी, नहीं मिलते हैं तो दुखी। अगर